दोस्तों, भारत में ना नेताओं की जो चुतियापा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ऐसी चुतियापा ना हम भारत में ही ऐसा देखते हैं कि शायद, और सोचते हैं कि भारत के नेता में ही ऐसी चुतियापा कूट कूट कर भरी हो गई, जो कि पूरे विश्व में कहीं भी यदि आप ढूंढेंगे तो ढूंढने से भी आपको ऐसा नेता नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से जब नया संसद भवन को नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया, तो बहुत सारे ऐसे भारत के विपक्ष पार्टी के जो नेता थे, उन लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से टिप्पणी किया गया। यही बोला गया कि ये गलत काम हो रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और भी अलग अलग जितने भी केजरीवाल, नीतीश, तेजस्वी और जितने भी अलग अलग जो विपक्ष में बैठे, और राहुल गांधी का तो क्या ही कहना, उसका तो खैर बात ही अलग है। तो सारे के सारे लोग इसके खिलाफ थे, तथा उन्होंने कुछ न कुछ इसके बारे में बोला। और यही बोला कि किसी ने नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी के द्वारा अच्छा किया गया काम है। और उन लोगों को इतने भी समझदार नहीं है कि जिस जगह से अंग्रेज हम पर शासन किया करते थे, उसी जगह से भारत के विकास की बात नहीं की जा सकती। इसीलिए नया संसद भवन बनना जरूरी था। लेकिन खैर, ये तो दूसरी बात हो गई। लेकिन मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संसद भवन का जो कुल लागत है वो 900 करोड़ के लगभग का खर्चा है, और उतना में एक संसद भवन बन गया। और उसके बनने के बाद आपने देखा कि लोगों की किस तरह से, नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तथा उन लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध प्रकट किया जा रहा था। लेकिन जब बिहार के भागलपुर में 17-1800 करोड़ का जब ब्रिज टूट गया, तो साले ये जो आंटू जांटू जो नेता हैं, विपक्ष में जो बैठे नेता है ना, उन लोगों के द्वारा एक शब्द भी चूं तक नहीं बोला गया। लेकिन यदि यही बीजेपी के राज में यदि ऐसी घटना घट जाती, यदि पुल गिर जाती, तो सारे के सारे भड़वे जो नेता है ना, वो एकत्रित हो जाते तथा इसके खिलाफ बोलने लग जाते। और इसके प्रति आपका भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ होगा कि सोचिए, जब दो दो संसद भवन बनाने की लागत में एक पुल बन रही थी, और जब वही पुल बिना तैयार हुए जब ढह जाती है, और वो भी ताश के पत्तों की तरह, जिसकी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो पुल ऐसे आसानी से गिर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक भी नेता आकर के उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पर विपक्षियों की सरकार थी। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के दावेदारी ठोकने वाले नीतीश कुमार की सरकार थी। इसके बावजूद भी वहाँ पर एक शब्द भी उन लोगों के लिए नहीं बोला गया। तो यही भड़ुआपंथी है, यही चुतियापंथी है भारत के नेताओं की, जो कि यदि लोग अच्छा काम भी करते हैं तो उसके खिलाफ लोग चले जाते हैं, और अपने में बुरा काम भी करते हैं ना, तो उन्हें संतुष्टि हो जाती है। और नेता भी इस बात को देख करके नहीं भड़कते, नेता भी किसी भी प्रकार से नेताओं से सवाल नहीं करते। और नेता को भी शिकायत है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से, जो विकास के काम में निरंतर लगा हुआ है, तथा देश को आगे बढ़ाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है।